नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ईपीएफओ से रिलेटेड 3 नए अपडेट्स लेकर आ गया हूं। तो इन अपडेट्स के बारे में जानेंगे पूरी डिटेल से इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। और इसी तरह से पीएफ ईएसआईसी से रिलेटेड नए नए अपडेट्स के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपके लिए पीएफ से जुड़ी हर कोई नई अपडेट लेकर आने की और उसके बारे में पूरी डिटेल से समझाने की। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो यहाँ पे अगर आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाते हैं तो अलर्ट सेक्शन में एक नया अलर्ट देखने को मिलेगा। बेनिफिट्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टरिंग ऑन ई श्रम पोर्टल, क्लिक हियर। अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कवर्ड, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इनके लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इसके बारे में आप सबको पता होगा अच्छे तरीके से। तो इसमें पूरी डिटेल से बताया है इसकी जानकारी। अगर आप epfindia.gov.in पोर्टल पर भी जाते हैं तो यहाँ पर भी एक इमेज आपको देखने को मिलेगा, सेम यही, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने को कहा जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने हालांकि वीडियो बना रखी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा कि किस तरीके से ई श्रम पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ई श्रम कार्ड बनाना है। ध्यान रखिए, अगर आप ईपीएफओ ईएसआईसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपका पीएफ ईएसआईसी करता है, जमा होता है, तो आपको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। तो अगर आपके कोई दोस्त यार साथी में से भाई बहन हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, तो आप उनको कहिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि ई श्रम कार्ड बन जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बताया गया है इसकी बेनिफिट्स। सबसे पहली बात, ई श्रम कार्ड पूरे देश भर में सभी जगह एक्सेप्टेड है, मान्य है। दूसरा चीज, इसके तहत दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, जिसके तहत अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसी की तो 2 लाख रुपए, और अगर अपंगता आ जाती है तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के जितने भी लाभ हैं वो ई श्रम पोर्टल के तहत पहुंचाया जाएगा लोगों तक। और इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा महामारी जैसे ऐसे समय पर ये सरकार की मदद करेगा ऐसे डेटाबेस तैयार करने में, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक सीधे उनके बैंक खातों में सुरक्षा योजनाओं के लाभों को पहुंचाया जा सके। तो इस पहले अपडेट में इसी के बारे में ये बताया गया है। अब चलिए जानते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको epfindia.gov.in पोर्टल पर आना होगा, जो ईपीएफओ का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर जैसे इस बैनर को हटाते हैं तो आपको एक नया मैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला आप देख सकते हैं, न्यू कंपनीज नॉट इनकॉर्पोरेटेड विल गेट ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन नंबर आल्सो ऑन एमसीए पोर्टल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Such companies will have to compile under EPF and MP Act only when they cross threshold limit of employment। अब दोस्तों, बात करें इस दूसरे अपडेट की, तो इसमें केवल एक संकेत दिया है, ईपीएफओ ने एक मैसेज दिया है। दरअसल हुआ क्या था कि आज से 1 साल पहले, पिछले साल जो है सबके लिए कंपलसरी कर दिया था नए कंपनीज के लिए कि उन्हें जैसे ही नई कंपनी बिल्ड करते हैं तो उनको ईपीएफओ ईएसआईसी के तहत भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, चाहे उनके अंतर्गत एक भी कर्मचारी हो या ना हो। जबकि ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के तहत जब तक 20 कर्मचारी नहीं हो जाते तब तक ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। लेकिन पिछले साल जो नियम लाया गया था उसमें यही कहा गया था, और उससे रूल ये बन गया था कि जो कोई भी नई कंपनी जैसे ही बिल्ड होती है तो उसे तुरंत ही ईपीएफ एंड ईएसआईसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो इसमें दोस्तों इसी के बारे में बताया गया है कि नई कंपनियों को ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के कंप्लायंसेस का पालन तभी करना होगा जब उनके एम्प्लॉयमेंट 20 या 20 से अधिक हो जाती है तब। यानी कि अगर 20 से कम एम्प्लॉइज हैं
तो उनको ईपीएफ एंड एमपी एक्ट के कंप्लायंसेस को पूरा करना अनिवार्य नहीं होगा। तो इसके बारे में ये डिटेल से बताया गया है ईपीएफओ की तरफ से। तो ये तो नई कंपनियों के लिए है, इसमें आपके लिए कुछ ऐसा खास नहीं है। अब चलिए चलते हैं तीसरे अपडेट के बारे में और जानते हैं तीसरा अपडेट क्या है। अब यहाँ पर तीसरे अपडेट को जानने के लिए आपको आना होगा वापस से ईपीएफओ के ऑफिशियल वेब पोर्टल epfindia.gov.in पर। यहाँ पर दोस्तों आपको एक नया टैब देखने को मिलेगा, पेरोल डाटा। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अब ईपीएफओ ने प्रोवाइड करा दिया है पेरोल डाटा, जहां पर आप देख सकते हैं जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक की, और हो सकता है आगे के महीनों का भी यहाँ पर अपडेट लाया जाए और यहाँ पर सारा डाटा अवेलेबल करा दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली जैसे कि किसी भी महीने का आपको पेरोल डाटा देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जनवरी 2021 का देखना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पर नेट पेरोल डाटा देख सकते हैं। ईपीएफओ के द्वारा ये पूरा डाटा प्रोवाइड कराया गया है। आप मंथ वाइज और एज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ न्यू ईपीएफ सब्सक्राइबर, किस महीने कितने ईपीएफ सब्सक्राइबर, कितने उम्र से कितने उम्र तक के नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ मेंबर्स एग्जिटेड, कितने मेंबर्स जो है एग्जिट हुए हैं। नंबर ऑफ एग्जिटेड मेंबर्स हु रीजॉइंड एंड रीसब्सक्राइब, यानी कि पहले जो ईपीएफ के सदस्य थे उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था, फिर से यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, ईपीएफ के सदस्य बने हैं, उनकी यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नेट पेरोल डाटा भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा डाटा अब ईपीएफओ ने प्रोवाइड करा दिया है और मंथ वाइज, एज वाइज आप इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि हम आपको तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है भाई, हमें अपने नौकरी से मतलब है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये आंकड़ा देखना है, डाटा देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।